Hey everyone, good morning all of you. Have a nice day. So today we are going to discuss हम लोग 11 सितंबर के न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते एक नई उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ और दिन दिन की शुरुआत करते हैं। एंड तो चलिए आज शुरू करते बस रोज़ की तरह 3-4 टॉपिक देखेंगे। पहला न्यूज़ है इंडो टेलिस्टो इलोंगेटा। ये क्या है? नाम सुन के तो अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं, ये टॉर्टोइज साइंटिफिक नेम हो। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। अभी न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया कि अरावली रेंज में हाल ही में देखा गया है। तो अब देखा गया तो अब हमको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब न्यूज़ में आ गया है तो उससे तोड़ मरोड़ के कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इसको साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज भी कहा जाता है। इसका हैबिटेट देखें तो नॉर्दर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न में भी है, नॉर्दर्न इंडिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी हैबिटेट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड टॉर्टोइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसलिए ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। ये पाया जाता है साल डेसिडियस और हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट में। साल डेसिडियस और हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल। क्रिटिकली इंडेंजर है और ये अपेंडिक्स 2 में है। ये इसको जो है थ्रेट है किस चीज़ का? तो इंसान जो है फूड के लिए हंट कर रहा है। लोकल यूज जैसे डेकोरेटिव मास्क, एक सुंदर सुंदर मास्क बनाता है और इसके वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनली, तो वाइल्ड लाइफ ये ट्रेड भी होता है इसका। तो इसलिए ये थ्रेट है इसका, बहुत ही थ्रेट के कगार पर है। तो इसलिए अरावली रेंज में, अब अरावली रेंज में आया है तो अरावली रेंज को हम देख लेते हैं। न्यूज़ में आ गया और थोड़ा सा ये ओल्डेस्ट फोल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स है। ये बना कैसे? तो टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस से। अगर एक्सटेंशन इसका बात करें तो रायजीना हिल्स, न्यू दिल्ली के रायजीना हिल्स से खेतब्रह्मा और पालनपुर इन गुजरात। अगर हम देखें कहाँ है, ये कहाँ लाई करता है, तो 80% राजस्थान में और 20% हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। इसके एरिया का बात कर रहा है, इसके कुछ रेंज देख लेंगे जैसे सांबर, सिरोही रेंज, खैद रेंज, ये सब राजस्थान में। हाईएस्ट पिक इसका गुरु शिखर, बहुत इंपॉर्टेंट, और माउंट आबू 1722 मीटर। और मेजर रिवर जैसे इसका बनास, लूनी, साहिबी, मिनरल्स, कॉपर, जिंक, मार्बल, लेड, सिल्वर। और ट्राइबल अगर कम्युनिटीज़ का बात करें तो भील मीना, गैरेसिया, ये सब। तो अभी हम क्या देखें? टॉर्टोइज के बारे में देखें। क्या था वो? क्रिटिकली इंडेंजर टॉर्टोइज था। अपेंडिक्स 2 में रखा गया उसको। वो कहाँ पाया जाता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या था, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सब में पाया जाता है। तो ये हम देख लिए। अगला टॉपिक है हमारा अरब लीग। अरब लीग न्यूज़ में इसलिए आया है कि तुर्की जो है इसमें क्या था, हाँ, तुर्की जो है इसमें, तुर्की इसको हेट करने जा रहा है पहली बार। पिछले 13 साल से इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तुर्की का कुछ भी इससे डिसकंटिन्यू था, इससे डिसकनेक्ट था, लेकिन तुर्की जो है इसमें इसको हेट करने जैसे, इसलिए अरब लीग, तुर्की अपने फाइनेंशियली अपने हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया और फिर अरब लीग को हेट करने के लिए ऐसा अप्रूवल दिया है कि हाँ करेंगे। तो अरब लीग क्या है, कैसे? ये इसको लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा है। अगर इसका स्थापना का हम बात करें तो 1945 में हुआ इसका था। और अब भी अगर हम प्रेजेंट में मेंबर बात करें तो 22 मेंबर, लेकिन फाउंडिंग के समय शायद 8 या 6 मेंबर्स था, 6 मेंबर्स था जब इसका स्थापना, 8 मेंबर्स था। तो इसको क्या कहा जाता है? लीग ऑफ अरब स्टेट्स। 1945 में स्थापना हुआ और अब भी टिल नाउ अब भी मतलब प्रेजेंट में 22 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसका एम वही है क्या कि जो भी मिलिट्री अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक और मिलिट्री अफेयर्स, उस पर कोऑपरेट करना है। फाउंडिंग मेंबर्स इसका जैसे हैं इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और यमन।
ये फाउंडिंग मेंबर, जब इसका स्थापना हुआ था उसमें इतने मेंबर थे। इसका ऑब्जेक्टिव हम वही है कि कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है इसके मेंबर के बीच में। अगर कोई भी मैटर्स हो तो एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ उस मैटर्स को सॉल्व किया जाए, इसका ऑब्जेक्टिव वही है। अगर लैंग्वेज बात करें तो अरेबिक है, और इसको 7 ऑब्जर्वर स्टेट भी रखा है। ये अरब लीग में 7 ऑब्जर्वर, जिसमें इंडिया भी ऑब्जर्वर है, याद रखें इंडिया भी ऑब्जर्वर है। हेड क्वार्टर इसका कैरो इजिप्ट। ये था अरब लीग। न्यूज़ में आया कि हाँ तुर्की इसको हेड करने जा रहा है अरब लीग को, तो एक सिंपल सा है, लेकिन न्यूज़ में आ गया था, हमको इसको पढ़ना होगा कि इसमें कितना मेंबर है। अभी प्रेजेंट में 22। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कैरो इजिप्ट। इसका लैंग्वेज क्या है, इसका ऑब्जर्वर स्टेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो इंडिया उसका क्या है, इंडिया परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। ये 3 चीज़, अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो उसमें इंडिया का क्या प्लेस है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया को क्या प्लेस दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा अरब लीग। हम देख ही लिए कितने फाउंडिंग मेंबर्स 8 थे, और अभी प्रेजेंट में 22 मेंबर्स हैं। इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट हेड क्वार्टर कह रहे हैं। निधि ITBI, अगला न्यूज़ देखेंगे हम, निधि ITBI। ये निधि ITBI ये ऐसा नहीं कि अभी आया, ये जो भी प्रोग्राम है ये अभी नहीं आया है, क्योंकि निधि प्रोग्राम आया था 8 साल पहले। उसी का सक्सेसफुली वो चला, वो अच्छा काम किया, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये निधि को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये निधि ITBI प्रोग्राम लगे। समझ में आ गया। तो पहले हम देखेंगे निधि क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि निधि TBI ये क्या है, ठीक है। तो पहला आएगा कि निधि फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस प्रोग्राम। निधि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी न्यूज क्या आया नहीं है, सबसे ज़्यादा कि जब भी एब्रीविएशन वाला होता है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी स्कीम हो, तो उसका कम से कम फुल फॉर्म भी याद रख लेना बहुत ही बेहतर होता है। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको एब्रीविएशन में से दे दिया जाए कि ये निधि, हाँ ये प्रोग्राम है, इसका N स्टैंड्स फॉर व्हाट। कभी कभी दे दें निधि का एब्रीविएशन बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, और लॉन्च कब हुआ, 2016 में, और 16 में 8 किए, 24 हो गया। तो इसका 8 साल अच्छे से सक्सेसफुल हुआ, सब चीज़ हुआ, अच्छे काम किया, फिर इसलिए इसको निधि ITBI लाया गया। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है था, और डेवलप किसके द्वारा किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। एम यही था कि स्टार्टअप को नर्चर करना है। जो भी स्टार्टअप कोई भी अगर कर रहा है किसी भी लेवल पे, MSME लेवल पर, किस तरह एस्कॉर्टिंग से और उसको सपोर्ट करेंगे, इनोवेशन को सपोर्ट करना है, स्केल करना है, यही करना था, है ना। ये इनोवेशन का बात हो रहा है। फंडिंग इसका नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा फंडिंग इसका होता था। अगर कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे, निधि प्रयास, निधि EIR, निधि सीड सपोर्ट, निधि एस्लेटर, ये सब। तो अभी न्यूज ये हम देख लिए निधि क्या था, निधि ITBI। अब ये देखेंगे कि ये क्या है। ये निधि ITBI ये क्या है, 8 न्यू निधि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, वो ये है। इसके तहत जो है कंट्री के अलग अलग लोकेशन पर सेटअप किया जाएगा। इसको इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर को सेटअप किया जाएगा, और ये 3 साल का 3 ईयर इनिशिएटिव 2027 तक। एम वही है। इनोवेशन का हम देखें कि निधि में भी इनोवेशन का बात किया गया, तो इनोवेशन को फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वहाँ इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करना है, स्टूडेंट को बेनिफिट देना है, फैकल्टी जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, जो भी वहाँ के कम्युनिटी जो, उसको कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिले, उसको कुछ ना इनोवेशन करे एट द कॉलेज लेवल, एजुकेशन लेवल। तो याद रखना निधि का, जब निधि अगर ना भी फुल फॉर्म पता, ना भी कुछ पता हो, तो इनोवेशन याद रख लेना, इनोवेशन से रिलेटेड। निधि का फुल फॉर्म याद रखना है क्या है, नेशनल
इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग प्रोग्राम। अब बार बार रिपीटेशन मैं इसलिए करती हूँ, रिपीटेशन करने का मतलब होता है कि वो चीज़ ना आपके एकदम से आपके माइंड में फिक्स्ड हो जाए कि कभी एग्ज़ाम में आए तो एकदम से हिट करे, यही है। अगला टॉपिक है एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स। ये जो है एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स लॉन्च किया गया है, कहाँ? कोचिन शिपयार्ड में। दो एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स लॉन्च हुए हैं, कहाँ? तो कोचिन शिपयार्ड में। ये चौथा और पांचवा है। चौथा का नाम रखा INS मालपे और INS मुल्की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है और वो कितना नंबर का था। तो INS मालपे और INS मुल्की। और ये रिप्लेस किसको कर रहा है? अभय क्लास ASW एंटी सबमरीन वारफेयर इंडियन नेवी के कॉर्वेट को रिप्लेस कर रहा है ये। अब कुछ इसके फीचर, मैक्सिमम इसकी स्पीड इसका 25 नॉट्स होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 900 टन्स का करेगा, कैपेबिलिटी 12 मेगावाट, इक्विप्ड रहेगा लाइट वेट टॉर्पीडो से। इसको लेस किया गया किस चीज़ से? लाइट वेट टॉर्पीडो से। और ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन में कैपेबल होगा, जैसे कोस्टल वाटर, लिमो और मिनी लेइंग ऑपरेशन सब में। तो बस इतना इसमें वनडे एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स लॉन्च्ड और इसका क्या नाम था। तो INS मालपे और INS मुल्की। और ये शायद कर्नाटक के कुछ रीजन बोलते उसी पर नाम रखा गया, 4th और 5th। और ये रिप्लेस कर किसको करेगा? अभय क्लास को। अगला न्यूज़ है मेरा अशक्तम थम्पुरन। ये क्या है? ये प्रश्न है, पर्सनालिटी रिलेटेड न्यूज़ है। इसको न्यूज़ में आ गया है, इसको जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है किस चीज़ सिटी के? थ्रिसुर सिटी के का आर्किटेक्ट इसको कहा जाता है। इसका नाम था राजा राम वर्मा कुंचिपिलई या राजा राम वर्मा 9th। और इसको शकथन थम्पुरन ये नाम ये था, अभी प्रेजेंट में इसको ये कहा जाता है नाम। इसका अगर रूलिंग पीरियड देखा जाए तो 1790 से 1805 तक लॉन्च, मतलब सॉरी हम भी पागल हैं, लॉन्च्ड, पिछला न्यूज़ को लेके बोल दी। रूलिंग पीरियड इसका देखें तो कब तक रूल किए? तो 1790 to 1805। और ये बिलोंग करते थे कोचिन किंगडम से। शकथम थम्पुरन, हम पर्सनालिटी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो इसको आर्किटेक्ट कहा जाता है थ्रिसुर सिटी का, कोचिन किंगडम। थ्रिशूर पूरम जो है ये एक फेस्टिवल है, ग्रैंड सेलिब्रेशन। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और ये केरला का कल्चरल स्पेशल एसेंस का ग्रांड, और इसको मदर ऑफ ऑल पूरम, चूँकि अब न्यूज़ में आ गया था, कुछ शायद कंट्रोवर्सी था या कुछ उस तरीके से, तो इसलिए न्यूज़ में सक्थम थम्पुरम याद रख लेना है कि इनको थ्रिसुर सिटी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये इनके रूलिंग पीरियड को याद रखना है, ये किसके? कोचिन किंगडम से बिलोंग करते थे। आज इनका नाम था राजा राम वर्मा कुंचिपिलई या राजा राम वर्मा 9th बोला जाता था। अब भी प्रेजेंट में इसका नाम सकथम थम्पुरम नाम से सब जानता है। और थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन भी इसी के, थ्रिशूर सिटी कहाँ? केरला में, और ये सेलिब्रेशन है। और इसको मदर ऑफ ऑल पूरम थ्रिशूर पूरम। अगला हम देख लेंगे क्लैड टू स्ट्रेन। ये तो न्यूज़ में कितना बार पढ़े हैं, एक बार पढ़े मंकी पॉक्स का नाम बदल के WHO को तरह एमपॉक्स किया गया, फिर देखे क्या कि फिर उसके बाद पढ़े थे कि मंकी पॉक्स का कितने स्ट्रेन होते, क्या होता है। अब दिया है कि क्लैड टू स्ट्रेन, क्योंकि इसका ना शायद कोई केस देखा गया है। तो ये क्लेड टू स्ट्रेन जो मंकी पॉक्स का, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो बस ये न्यूज़ में आ गया है कि इसके शायद केस देखने को मिले हैं, तो इसलिए ऐसा। तो हमको जानना होगा कि क्लेड टू स्ट्रेन क्या ज़्यादा हार्मफुल है, क्या है डेंजरस है। तो ये एमपॉक्स का वेरिएंट्स है, और ये इन्फेक्शस जेनेटिक डिजीज़ है एमपॉक्स। ये किस स्पीसीज से? पॉक्स वायरस स्पीसीज, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये इस स्पीसीज वायरस से ये बिलोंग करते हैं। सिम्टम्स इसके वही है, स्किन पर बम्प्स और रैसेज आने लगते हैं। अगर हम क्लैड 1 और क्लैड 2 एमपॉक्स के वेरिएंट्स का बात करें तो ये लीस्ट डेंजरस है क्लैड 1 से 10%, जैसे, और फैटेलिटी रेट 0.1%। सॉरी, क्लैड 1 में जैसे कि अगर फैटेलिटी रेट बात करें तो 10% रहता है, और यहाँ फैटेलिटी रेट 0.1% है, तो इसलिए उतना
अभी उतना डर नहीं है। अगर ट्रांसफ़र देखें तो स्क्वायरल डॉर्माइट्स रेट्स मंकी ये सबसे होता है। और ये कहाँ से ये आया है, तो अफ्रीकन कंटिनेंट से, चूँकि अफ्रीका में कंटिनेंट में ये पहली बार फैला था और वहीं से फिर हर जगह फैला। तो ये क्लैड स्ट्रेन नोट सो सीवियर देन नोट सो डेंजरस देन क्लैड वन का 10% रहता है फैटेलिटी रेट, इसका 0.1% है, तो इसलिए लेस डेंजरस है क्लैड वन से। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। वही 3-4 टॉपिक, एक पर्सनालिटी रिलेटेड पढ़े, एक एंटी सबमरीन वारफेयर के बारे में पढ़े, मुल्की और मालपे आया था, क्लैड स्ट्रेन के बारे में पढ़े, और क्या था हम खुद भूल गए, निधि नेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम निधि पढ़े। फिर अरब लीग पढ़े थे क्या कि इसका स्थापना 1945 में हुआ था, अभी 22 मेंबर्स और इंडिया को ऑब्जर्वर में रखा है। और पढ़े थे टॉर्टॉइस का एक इंडो टेस्टुलो इलोंगेटा, ये एक टॉर्टॉइस का स्पीसी ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड टॉर्टॉइस अरावली रेंज में पाया गया था। और अरावली का हम क्या पढ़े थे, सबसे हाईएस्ट पिक ग्रोसेगर। तो ये था आज का हमारा न्यूज़। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।